शुक्रिया आप सभी का। मैं जब ब्रेक पे गया तो जयराम विप्लव साहब हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी बोलिए। सवाल यह था कि आज जब एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसमें कहा गया स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमाघर सब बंद हैं, तो ऐसे में धरने को इजाजत कैसे दी जा सकती है। शाहीन बाग का रेफरेंस था। बातचीत शुरू करते हैं। जी देखिए प्रतीक भाई, अभी आमिर जैदी साहब ने भी कहा और अतीकुर रहमान साहब ने भी कहा, कुल मिलाकर के लब्बो लुआब ये था कि उन्होंने संविधान, संसद और अध्यादेश तमाम तरह की चीज़ों की दुहाई दी। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग जब टीवी डिबेट से बाहर निकलते हैं तो शाहीन बाग और जामिया की सड़कों पर जाकर के क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा, फैसला आप सड़कों पे करेंगे। तो ये मानसिकता का दोहरा चरित्र दिखाई पड़ता है। और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये संसद और संविधान की चीजें तय कहां पे होंगी, कहां पर तय होती आई है? अब तो बात दरअसल कोरोना वायरस को लेकर है, और जब खतरा सब जगह, कोई भी बैठा हो, चाहे धरने पे बैठा हो, कोई होने दीजिए। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, ये संविधान और संसद तय कहां से होगा? ये तय तो होगा सुप्रीम कोर्ट से, वही होता आया है। और ये सीए का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी तक स्टे नहीं मिला साहब। फिर ये हिंसा, आगजनी और धरने प्रदर्शन क्यों? और जब सवाल अब कोरोना वायरस के खतरे को लेकर के इनसे पूछा जा रहा है तो ये तर्क दे रहे हैं कि लोकल क्राउड इकट्ठा है। फिर स्कूली बच्चों में भी ये तर्क दिया जा सकता है कि लोकल स्कूली बच्चे आते हैं, बाकी जगहों पर 144 क्यों देश में लागू हो रहा है, बाकी आयोजनों को क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि बाकी लोग मानवता के लिए चिंतित हैं, लेकिन ये लोग अपने वोट बैंक के लिए चिंतित हैं। ये मुस्लिमों को एक बार फिर से कोरोना जैसे वायरस की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। एक और जयराम जी लिया, मैंने आपका व्यू लिया, मैं आता हूं आपके बाद लौटता हूं। मैं आ रहा हूं प्रीति, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब देखिए प्रतीक भाई, ये मेन वजह है कि अब तक के शाहीन बाग जैसी इतनी लंबी खींच गई, यही वजह है। शुरू से इन्होंने जो नफरत का जो ढंडोरा पीटा शाहीन बाग को लेके, उनको आतंकवादी कहा, उनको गद्दार कहा, उनको कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है। फाइट कर रहा है, सारी दुनिया फाइट कर रही है, पूरी दुनिया फाइट कर रही है। फैलाने वाले सर्जिल को देश जान रहा है। प्रतीक भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ताहिर हुसैन वहां शाहीन बाग से निकल करके उस मानसिकता की जो परिणति हुई वो दुनिया देख रही है। जेल के पीछे है ताहिर हुसैन अभी। हाँ, ताहिर हुसैन जेल के पीछे है, लेकिन कपिल मिश्रा जेल के पीछे क्यों नहीं है? भी होंगे, जेल में जाएंगे। आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? गृह मंत्री हैं साहब, क्यों नहीं है? आप कपिल मिश्रा को जेल में डालिए। देख करके जेल आप कपिल मिश्रा को जिस दिन जेल में डालेंगे, अनुराग ठाकुर को जिस दिन रिजाइन करवाएंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करवाएंगे, उस दिन शाहीन बाग जैसी खतरीज खत्म हो जाएगी। जयराम जी से सुनवाई चल रही है। जयराम जी ने हत्या की है, जयराम जी ने दंगा किया है, जयराम जी अतीकुर रहमान जी, जयराम जी करिए। मैं ज्यादा बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा हूं। इस समय जो ज्यादा बड़ा खतरा इसमें मुल्क के सामने खड़ा है वो कोरोना वायरस है, लिहाजा उसके मद्देनजर हमने ये सवाल रखा हुआ है। प्रीति आप कुछ कह रही थी, जी बोलिए। प्रतीक जी एक बात बताइए, अभी बड़ी नफरत की बातें हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था रहमान साहब, क्योंकि बहुत समाज में बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं। रहमान साहब, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मोदी जी को हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने ये बात कही कुरैशी साहब ने कि उनको नहीं, तो आप लोग इनकी निंदा भी तो कर सकते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे, आप चैनल पे बैठ के इनकी निंदा करेंगे, कड़ी निंदा करेंगे, तो आप समझिए कि आपके द्वारा कही हुई चीजें कितने लोगों पूरे पैनल की तरफ से इसकी निंदा करता हूं, पूरे पैनल की तरफ से निंदा करता हूं। जी रहमान साहब। और प्रतीक जी एक बात बताइए, 2002 के दंगों के बाद से लेके आज तक हमेशा मोदी जी को यह बात कहा गया कि बार बार हम क्यों मुसलमान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि 2002 से पोर्ट्रे किया गया कि मोदी जो है मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। अगर वो प्रधानमंत्री मुसलमान विरोधी होता तो वो यहाँ से मशीनें ना बेचता ईरान, और 234 भारतीय मुसलमानों को वहां से सकुशल बचा के अपने भारतीय सीमा में ना लेके आता। तो इसका मतलब जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, क्या उनमें हिम्मत है? मैं तो कहती हूँ कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान नहीं करते, उनके लिए सारे भारतीय
घाटियां एक है और हर सरकार को यही बात करनी चाहिए। क्या रहमान साहब ये बात कहेंगे? क्या रहमान साहब आज इस चैनल पे आपके माध्यम से बात कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं कि वो ईरान से बिना अब आप मजहब सुनते हैं, लेके 234 लोगों को लेके